हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज 23 मई है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध एक ऐसे शख्स का नाम है जिसे अगर ये कहा जाए कि जिस तरह से आकाश में ध्रुव तारा है, वैसे ही मानवता में या पृथ्वी में मानव समाज में ध्रुव तारा अगर कोई है तो बुद्ध है। गुरु नानक, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये सब भारत के एक सितारे हैं। ये ऐसे सितारे हैं जिन पे हम सभी को, आपको बहुत ही नाज है। भगवान राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की लीला नगरी है। इसके अलावा पतंजलि स्वास्थ्य के जो हैं, ये सारे चीज जो हैं, इसी में कबीर भी आते हैं और बुद्ध भी आते हैं, गुरु नानक भी आते हैं, रहीम भी आते हैं। ये सब चमकते हुए सितारे हैं। बुद्ध जो हैं सर्वाधिक चमकीले सितारे हैं। बुद्ध सिर्फ भारत ही नहीं रहे, भारत के बाहर भी बुद्ध का अपना वर्चस्व है। इनके पिता शुद्धोधन अपने पुत्र को महाराजा बनाना चाहते थे, लेकिन अगर उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती तो हमको इतना चमकदार सितारा जो बुद्ध के रूप में मिला है, आध्यात्मिक सितारा, वो नहीं मिलता। बताते हैं कि बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उनका परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण जो कहलाता है, ये तीनों घटनाएं बैसाख की पूर्णिमा के दिन हुई। जी हाँ, आज बैसाख की पूर्णिमा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जी को कहा जाता है कि त्रिगुण पावन पर्व में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। लुम्बिनी जो कि आजकल नेपाल में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और बोध गया में इनको, जो कि गया आपके बिहार में, वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और परिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखेंगे बुद्ध जो हैं एक ऐसी शख्सियत थी, बताते हैं, इतिहास बताता है कि जब बुद्ध चलते थे, जिस किसी गांव या कस्बे में ठहर जाते थे, उसका पूरे गांव का शुद्धिकरण हो जाती थी। वहां लोगों की मानसिकता सुधर जाती थी, चोरी चकारी अपराध इन सब से दूर हो जाते थे, बुरे कर्म ही बंद हो जाते थे वहां। अब आप सोचिए, बुद्ध के रुकने मास से वो नगर या गांव पूरी तरह से जो आपके बुरे कर्म है, दुष्कर्मों से मुक्त हो जाता था। बुद्ध जहां से निकल जाते थे, गाली गलौज, मारपीट, चोरी, अपराध, ये सब खत्म हो जाते थे। वो कहते थे कि लोग, एक बार एक ग्रामवासी ने पूछा था कि आप क्या हैं, आप ईश्वर हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप कोई महादेवता हैं, महापुरुष हैं? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा आप क्या कोई संत हैं? उन्होंने बोले नहीं। तो फिर क्या है? उन्होंने सिर्फ एक चीज कही थी बुद्ध ने उस ग्रामवासी से, मैं एक चेतना हूँ और कुछ भी नहीं। उन्होंने पूरी विनम्रता से कहा, यदि तुम में कुछ दिखता है तो वह सिर्फ मेरे और मेरी चेतन होने का परिणाम। मैं चेतन हूँ, ये मेरी चेतना है, इसलिए तुमको ऐसा दिख रहा है। वो कहते थे जीवन में हम सब कुछ जान सकते हैं, ना ही सब कुछ पा सकते हैं। उनका साफ कहना था कि हम जीवन में सब कुछ नहीं जान सकते, सब कुछ पा नहीं सकते। आजकल जो हमारा समाज है ना, हम ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब कुछ चाहना चाहे, सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ चाहने में बिल्कुल डूबे हुए हैं, वो विलास में डूबे हुए हैं। जबकि बुद्ध कहते थे आपके पास कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, सब कुछ नहीं जान सकते, आप कुछ नहीं ज्ञान, आपको ज्ञान जितना उतना ही पर्याप्त है। थोड़ा जान लेना और थोड़ा पा लेना ही पर्याप्त है। अब आप देखिए, आज आपके पास एक कार है तो आदमी 2 कार रखता है, 5 कार रखता है। एक मकान है, उसमें संतुष्ट नहीं है, 5 मकान होना चाहिए, 4 मकान होना चाहिए। एक डिग्री लेगी, उससे संतुष्ट नहीं है। बीए की डिग्री के बाद में एमए, 2-3 विषय में एमए करेगा, फिर पीएचडी करेगा, रिसर्च करना है। पहले एमफिल होती थी, एमफिल कर लिया है, फिर पीएचडी कर ली, डीलिट भी कर ली। और अगर आपसे पूछा जाए तो आप सतही ज्ञान है। उनका कहना था जितना भी जान लो, पालो, उसे अपने तक सीमित मत रखो, उसे बांटते रहो। हम इतनी डिग्रियां लेते हैं, हम इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको बांटते कहाँ हैं? कहीं नहीं बांटते। ये जीवन, ये रूपी जो हमारी यात्रा है, उसका लक्ष्य ही कि आज हम आधुनिक समाज में, आप देखिए, करुणा विदा हो गई, करुणा नहीं, परिवार में संस्कार नहीं है, राजनीति से नीति विदा हो गई है। बुद्ध का जीवन साफ था, बोले जंगल ज्यादा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, एक बार कुछ उनके पास संत लोग आते थे, संतों की बैठक होती थी, जनता बैठते थे, गांव के लोग बैठते थे। एक बार उन्होंने अपने हथेली में कुछ
मुट्ठी भर पत्ते रख लिए, ऐसे पत्ते रख के मुट्ठी को बंद कर लिया और खोला। अब उससे पूछा लोगों से, जंगल में पत्ते ज़्यादा हैं कि मेरे हाथ में जो मुट्ठी में जो पत्ते हैं ये ज़्यादा है? तो सभी ने कहा कि महाराज जंगल में ज़्यादा पत्ते हैं, आपके हाथ में तो चंद पत्ते हैं। तो उसका जवाब बहुत बढ़िया दिया बुद्ध ने, बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरे हाथ में पत्ते बहुत कम है, जंगल में बहुत ज़्यादा पत्ते हैं, लेकिन मेरे हाथ में जो पत्ते हैं, जो भी पत्ते हैं, वो मैं आपके लिए कुछ सहायक हो सकता है। कोई बीमार होगा तो इसकी औषधि के काम आ सकता है, आपके दुख को समाप्त कर सकता हूँ। लेकिन जंगल में जो सारे पत्ते हैं वो सबका सुख नहीं कर सकते पूरा। तो बोले मेरे हाथ के पत्ते जो हाथ में आपके पास है वो आपके दुखों को, आपके कष्टों के निवारण के लिए पर्याप्त है। इसलिए वो कहते थे, हम सब कुछ जान सकते हैं, ना ही सब कुछ पा सकते हैं, इसलिए कम जानिए कम पाइए, इसी में आपका जीवन है। ये बुद्ध का संदेश था। लेकिन आज क्या हो रहा, आज हमारे समाज में कोई दया करुणा नहीं, हिंसा से भरमार हो गई है, अपराधों की भरमार हो गई है, परिवारों के संस्कार विदा हो गए। अभी पारिवारिक संस्कारों की बात करूंगा तो आप भी, पुणे में एक घटना हुई, अभी पुणे में 3 दिन पहले एक घटना हुई। एक रईस ज्यादा 2 से 4 करोड़ की कार लेके नाबालिग इसलिए बचाया जा रहा है उसको, हालांकि उसको सजा पड़नी चाहिए क्योंकि वो 17 साल 8 महीने का है, नाबालिग सिर्फ 4 महीने बाद बालिग हो जाता है, लेकिन उसकी हरकतें तो पूरी बालिगों जैसी है। 12th का रिजल्ट निकला, रईस ज्यादा विशाल अग्रवाल का बेटा, बहुत बड़े बिल्डर हैं, अरबपति हैं। ऐसा कहा जाता है पुणे में जो बिल्डरशिप है, बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, 800 करोड़ के मालिक हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने बेटे को गिफ्ट करी थी कार। बता रहे हैं अभी क्या सही क्या गलत है नहीं मालूम। वो कह रहे हैं कि बेटे ने 12th पास करा, पहले दिन लेट नाइट वो अपने 4 दोस्तों के साथ पब में गया। पब की जो बिल आया है, रात 12 बजे तक उसने शराब पी वहाँ पब में। नाबालिगों का पब में प्रवेश वर्जित है, लेकिन रईस का बेटा है ना, अमीरजादे का बेटा है, 48,000 रुपये उसने मात्र 1 घंटे में दारूखोरी में खर्च कर दी। वहां से निकल के फिर एक और पब में गया, उसकी अभी डिटेल नहीं आई है, वहां भी उसने वही करा और फिर अपने दोस्तों को बता रहा था कि देखो मेरे पापा ने मेरे को गाड़ी गिफ्ट की है। उसके पास लाइसेंस नहीं है, 18 साल का नहीं है, नाबालिग है, लाइसेंस नहीं बनता। उसने कहा देखो इसकी स्पीड देखो, ये तो हवा से भी तेज है, उड़ती है ये, क्योंकि उसकी बताई गई कि 200 से 250 के बीच में स्पीड है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप सोचिए 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 मिनट में आप 25 मीटर दूर तक देख सकते हैं। सामान्यतः विजन हमारा 4 से 5 फुट ही रहता है, मीटर की तो बात ही छोड़ दी। अब पट्टे ने चलाई और सामने से 2 इंजीनियर आ रहे थे, युवा इंजीनियर, जिसमें अश्विनी कोस्टा जबलपुर की है और अभी यहीं मध्य प्रदेश में उमरिया में बिरसिंहपुर पाली का। उनकी सिर्फ गलती ये थी कि वो अपने काम धंधे से करके अपने वापिस लौट रहे थे, बाइक में आ रहे थे, सामने से टकराए, इसने उड़ा दिया और स्पॉट डेथ हो गई। ये क्या है, ये परिवार के संस्कार खत्म होना है। पहले हमारे यहाँ संस्कार होते थे, अगर संयुक्त परिवार था सब लोग मिल के करते थे, अगर कोई अपने बेटे को ज़्यादा देता था तो बड़े पिताजी मना कर देते थे। तो बुद्ध ने इसलिए कहा था कि जितना है उतने में ही रहो। हम क्या है, कम पाके संतुष्ट नहीं, और अधिक पाना चाहते हैं, अधिक पाना चाहते हैं, तो ये सारी स्थितियाँ निर्मित होती हैं। बुद्ध का कहना था कि वास्तव में जीवन खिलखिलाते हुए है, खिलखिलाती जिंदगी है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और संतोष सबसे बड़ा है। उनका कहना था अगर उत्तम स्वास्थ्य है तो ये आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, और संतोष आपके पास है, जो हम आपके पास संतोष नहीं रहा वो सबसे बड़ा संबंध है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। देखिए आपके पास कितना भी धन हो जाए, लेकिन अगर आपके पास संतोष नहीं है तो आपके पास आपसे बड़ा गरीब आदमी कोई नहीं। यानी संतोष जिसके पास है वो अमीर है, लखपति है, अरबपति है। जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है उसको सारे उपहार मिल गए, और वफादारी है तो उससे बड़ा संबंध कुछ नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध जो कहते थे, उनका कहना था आपको अपनी जिंदगी को एक दिशा देना है, एक नई दिशा देना है। आज जो हम गला काट प्रतियोगिता में ना तनाव है,
प्रतिस्पर्धा के युग में जी रहे हैं जिसमें तनाव है, तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की दिशाहीनता की ओर ले जा रही है, दिशाहीन कर रही है। आप जब भी अपने को हारा हुआ महसूस करें, तो सबसे बड़ी बात है कोलाहल के बीच में आपका मन शांत रहेगा। कुछ चीज़ों पे उन्होंने कहा आपको ध्यान देना होगा। जैसे आप वर्तमान में जीना सीखें। आप वर्तमान में नहीं जीते। गौतम बुद्ध का कहना था हर व्यक्ति को वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए। प्रेज़ेंट में जीना चाहिए। वर्तमान में रहकर ज़िंदगी के हर पल को जीना ही आपके जीवन का सच्चा मकसद है। हम क्या करते हैं? वर्तमान में रहने से उलझनें कम होती हैं, लेकिन हम वर्तमान में नहीं रहते, हम भविष्य में रह रहे हैं। जो बीत जो बीत गया है, उसको छोड़ दीजिए, उसमें मत उलझिए। हम बीती हुई बातों को लेके, अरे फलाने ने मुझको ऐसा कह दिया, कैसा कहा, उसी में उलझे। ज़िंदगी भाग-दौड़ में है, जिसके कारण हम कभी भी मिल नहीं सकते। इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं, हम अपने आप से भी नहीं मिल पाते। हम वर्तमान में नहीं जीते। हम क्या है, अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे 4 साल बचे, एक मकान और बना लूँ, बच्चे को सेट कर दूँ, किराया आने लगे, 2 प्लॉट ले लूँ, पेंशन मिलेगी, कितनी मिलेगी, अपने लिए करते हैं। हम भविष्य में हम भविष्य में जोड़ते रहते। होता क्या है, शरीर भी हमारा बेकार हो जाता है, मन भी बेकार हो जाता है और हम कहीं के नहीं रहते। वर्तमान को ख़त्म करके लोग बाग वर्तमान में ना लोगों से मिलते हैं, ना जुलते हैं। बाद में क्या होता है, बुढ़ापे में उनको कोई नहीं पूछता। गौतम बुद्ध कहते थे वर्तमान में जीने के साथ ही साथ आप आध्यात्मिक उन्नति करें। अपने अध्यात्म से, भारत तो आध्यात्मिक देश है, एक से एक अध्यात्म की यहाँ पे गंगा बह रही है। आप अध्यात्म को ना छोड़ें। शोर शराबे के बीच कुछ समय एकांत में खुद के साथ बिताने से बेहतर कोई चीज़ नहीं। आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप जब भी अकेले रहें, आप अपने से मिलिए, अपने से बात करिए, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, तनाव कम होगा। स्वयं पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। माया मोह को अपने वश में रखना सीखें। मोह को अपने वश में रखिए, ज़्यादा उसमें मत हुए। जीवन में शांति के लिए मौन रहने का अभ्यास बेहद जरूरी। जितना अधिक आप मौन रहेंगे उतना आप सक्सेस होंगे। क्रोध से बचें, ठेस ना पहुंचाएं। आपको गुस्सा, क्रोध जो है आपका, आपके सच का, आपके जीवन का दुश्मन है। जितना ज़्यादा हम क्रोधित होते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी सच्चाइयाँ कम होती जाती हैं, घटती जाती हैं। क्रोध करने से आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। प्यार करना सीखिए, हर किसी से प्यार करें। जरा जरा सी बात पे नाराज मत होइए, ठीक है, आपकी कुलेगत आपसे जूनियर है, ज़्यादा नहीं जानती, आप उससे नाराज, उससे प्यार करिए, उससे मोहब्बत करिए, उसके ऊपर नाराज़गी मत करिए। प्यार मोहब्बत से आप नफरत को मिटा सकते हैं। किसी को ठेस ना पहुंचाएं, किसी पर निर्भर ना रहें। ध्यान रखें, तुलना करने से बचें। हम क्या तुलना करते हैं कि वो इतना बड़ा हो गया, मैं यहीं रह गया, उसने 25 साल नौकरी करी, उसने 4 मकान में लाए। अरे ठीक है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, आप तुलना मत करिए। बड़बोलापन भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को ज्ञान देने में। आज का तो सबके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया, हर किसी को ज्ञान देते रहते हैं। प्रवचनकर्ता बने हुए हैं, जो चाहे प्रवचन दे देता है। आप उससे बुलवाइए, घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, अच्छे-अच्छे प्रवचन नहीं दे सकते, लेकिन आप दे सकते। इससे आपकी छवि खराब होती है। आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं, ये बड़बोलापन आपकी छवि को खराब करता है। ऐसे में कई लोगों का सम्मान भूल जाते हैं। बड़े-बड़े बोल बोलने से, जो बोल बच्चन फिल्म आई थी ना, बहुत बड़े-बड़े बोल बोलते हैं, बल्कि आपको कुछ कर्म करना चाहिए, ना आप तौल कर बोलें। कहीं पर भी अपनी पहचान आपकी जो होती है, पहचान आपके कामों से होती है, आपके बड़बोलेपन से नहीं होती। क्योंकि हम जो लक्ष्य तय नहीं करता, वही बड़बोला होता है। दयालु बने, आपका जीवन होगा बेहतर। ठीक है, हम एक सत्यकांत त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने ये रखा है बुद्ध के से कि दयालु बने, आपका जीवन होगा बेहतर। कभी किसी का दुख बांट कर लेना। आप दुख बांटिए लोगों के, देखिए आपको कितना सुख मिलता है। आप किसी की मदद करिए, आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा। दयालु बनने में खुद आपकी और दूसरों की जिंदगी, आपकी भी जिंदगी बेहतर होगी, जिसके साथ आपने मदद करी उसकी भी जिंदगी बेहतर होगी। इसके साथ ही जीवन में जो कुछ मिला है उसके लिए आभारी, प्रकृति के आभारी होइए, भगवान के आभारी हुए, अपने माता पिता के आभारी हुए, अपने मित्रों के आभारी हुए, अपने संस्थान के आभारी हुए। घृणा ईर्ष्या चिंता से दूर रहें। सोच सही हो। बुद्ध का कहना था कि जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही होगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन होता है। अगर हम बेईमानी अपराध सोचते हैं तो देखिए हमारी ज़िंदगी बेईमानी से भर जाती है, हमारे साथ भी बेईमानी होने लगती है, अपराध होने लगती है।
सकारात्मक सोचें, अच्छी और सकारात्मक सोचेंगे सब कुछ अच्छा होगा। यही मनोचिकित्सक भी कहते हैं। अधिकतर हमारी मानसिक समस्याएं क्या हैं, हम अपने में नहीं रहते, हम सकारात्मक नहीं सोचते, गलत सोचते हैं। नकारात्मक सोच के कारण हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं। तो बुद्ध के विचार बुद्ध पूर्णिमा पे बेहद प्रासंगिक हैं। बुद्ध आज भी हमारे साथ हैं। बुद्ध कहते थे हिंसा से दूर रहिए, सतही रहिए, सामान रहिए, वर्तमान में जीना सीखें, आध्यात्मिक उन्नति करें, क्रोध से बचें, ठेस ना पहुंचाएं, बड़बोलापन अच्छा नहीं है, दयालु बने, सोच सही हो, सकारात्मक हो, और जितना है उतने में ही संतोष करें, क्योंकि संतोष से बड़ा कोई भी धन नहीं। आपको स्वास्थ्य अच्छा है, अगर आपके पास संतोषी जीवन जी रहे हैं तो आपको सब कुछ मिल गया। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और वफादारी रखें अपनों से, जहाँ भी हैं, अपने काम के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने नातेदारों के प्रति, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने देश के प्रति, सबके साथ आप वफादारी रखें। आइए बुद्ध के जीवन को अपनाएं, बुद्ध के विचारों को अपनाएं, और जिंदगी हमारी खिलखिलाती होनी चाहिए, दुख भरी नहीं होनी। सोच विचार में आपका खिलता हुआ रूमानी चेहरा होना चाहिए। आप सब किसी, हर किसी से प्यार मोहब्बत करें और बेहिसाब जीवन जिए, सही सोच के साथ, दयालु बन के, बड़बोलेपन के नहीं, बड़े बोले काम करके बने, आध्यात्मिक उन्नति करें, क्रोध से बचें, वर्तमान में जीना सीखें, आपका जीवन उत्तम हो जाएगा। आइए बुद्ध पूर्णिमा की मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और मेरा चैनल इसी तरह नई नई चीज़ें देता है, आपको इस पर सोचिए आप, और इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर।